एक बाइक जिसका 0 to 100 होता है सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में, उसमें आता है ए डैश, उसमें आती है भाई सारी नई टेक चीजें भाई, और वो ईवी भी होने वाली है, लेकिन तब भी उसका प्राइस जो है वो अराउंड अराउंड 3 लाख से कम में लाना। और भाई ये एक सपनों की बाइक होने वाली, क्योंकि अगर मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाऊं तो आपके भी होश उड़ जाएंगे कि भाई ये क्या बाइक यहाँ पर होने वाली है। एडैस आता है एक बाइक में भाई। एडैस का मतलब जिन लोगों को नहीं पता बाइक वाली चीजों में, वो भाई ये होता है जिसमें सेल्फ ड्राइविंग आपने कार देखनी होंगी, जैसे टेस्ला होती है, अपने आप थोड़ी इधर मुड़ जाती है उधर मुड़ जाती है, सारा काम कर लेती है। सेम चीज यहाँ पर आपको टेक देखने को मिलने वाला है। वैसे बाइक में ये पहली बार नहीं है, बीएमडब्ल्यू ने अपनी जीएस में पहले भी ये चीज दे रखी है और काफी अच्छी तरीके से वो वर्क करती है। आप वीडियोस अगर सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको देखने को मिल जाएगी। बट द थिंग इज 0 to 100 ओनली इन 2 सेकेंड। भाई ये काफी बड़ा आपको एक क्लेम देखने को मिलता है और प्राइसिंग काफी अच्छी देखने को मिलती है। ओला ये चीज कर रहा है और इस बाइक का जो नाम यहाँ पर देखने को मिलने वाला है वो यहाँ पर होने वाला है ओला डायमंड। आखिरकार ओला डायमंड है क्या और इसको क्यों लाया गया? तो भाई संकल्प 2025 जो एक इवेंट होता है यार, उसमें यहाँ पर ओला ने अपनी ये बाइक रिवील की भाई, जो अपना मूनशॉट यहाँ पर देती है भाई। और मेन अगर बात करें कि ये चीज क्यों यहाँ पर आती है, तो ओला ने ये चीज क्लेम की है कि वो लोग आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इस पूरी बाइक में आपको भाई इंडिया मेड बैटरी सेल्स देखने को मिलते हैं, इंडियन मेड मोटर्स देखने को मिलते हैं, सारी चीजें इंडियन मेड ही होने यहाँ पर वाली हैं। प्रोबेबली कुछ सामान इधर उधर से आ गया तो आ गया, बट मेनली जो मेन कॉम्पोनेंट्स है वो इंडिया से ही यहाँ बन के आने वाले हैं। और भाई पूरे वर्ल्ड की भाई जितनी भी तुमको यहाँ पर बाइक कंपनीज देखने को मिलती हैं, अल्ट्रा वॉयलेट हो गई तुम्हारी स्पीड, इन सब चीजों में स्पीड वाली बाइक्स बनाने में, थोड़ी सी मतलब स्पोर्टियर ईवी बाइक्स बनाने में यहाँ पर अल्ट्रा वॉयलेट तुमको देखने को मिलती है। तो यार उसका भी गेम यहाँ पर बजाने के लिए ओला ने ये चीज लाई है। अभी ओला ने अपनी रोडस्टर प्रो भी अभी तक लॉन्च नहीं की है, तो देखो मेरे हिसाब से दिवाली तक तो वो बिल्कुल लॉन्च हो जानी चाहिए यार, और वो तो और तड़कता बढ़ती चीज देखेगी। लेकिन अगर डायमंड की हम लोग बात करें तो कुछ लोगों को भाई ये टेस्ट, मतलब कुछ लोगों को ये बाइक अटपटी सी भी लग सकती है, क्योंकि भाई अजीब सा ये डिजाइन, और इसका नाम भी डायमंड इसीलिए रखा गया क्योंकि इसके आगे जो है वो ऐसा करके डायमंड टाइप का थोड़ा सा इसका शेप बनाया गया है। तो कुछ लोगों के लिए अजीब भी हो सकती है। मुझे तो अभी भी याद है भाई, एक गेम आता था जिसमें सेम यही बाइक ऑन सेम स्पेक पे रहती थी, तो मुझे तो लग रहा है ओला ने भाई उसी डिजाइन को यहाँ पर बना दिया है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कॉपी किया, लेकिन वो डिजाइन भी बनाना बहुत बड़ी चीज है। आपको आगे इसकी छोटी सी स्ट्रिप में यहाँ पर एक इसकी स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, जिसमें पता नहीं कितनी डिटेल देखने को मिलती है, उतनी सारी चीजें रिवील नहीं हुई है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई कि ये 2025 में ही आ जाएगी, 2026 में आ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, ओला ने अभी, मतलब मुझे भी कुछ रियलिटी नहीं पता है, हो सकता है ये 3 लाख से ऊपर भी जा सकती है इसकी प्राइस, और 3 लाख तक भी रह सकती है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा। लेकिन ये हो सकता है कि हाँ ये 2027 तक आए मेरे हिसाब से, जितना मुझे लगता है। बाकी अगर पहले आएगी तो भाई इस चैनल पे मैं डाल दूंगा, बाइक वाइक कंटेंट में डालता रहता हूँ, तो ये चीज यहाँ पर तुमको देखने को मिलने वाली है। बाकी भाई बात करते हैं आगे इसके बारे में और डिटेल में कि क्या क्या चीजें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। तो यार आपने इसका डिजाइन देखा होगा, जहां पर आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि इसमें भाई स्विंग आर्म तो है, लेकिन भाई सिर्फ स्विंग आर्म ही है, यहाँ पर कोई भी यूएसडी फोर्स, यहाँ पर ये सारी चीजें आपको नहीं देखने को मिलने वाली है। और इस चीज को भाई अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज भी देखें तो ये चीज लानी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ओला ने इसको कॉन्सेप्ट में ही डाल दिया है। लेकिन प्रोडक्शन में लाना ये चीज काफी टफ होती है, क्योंकि आप ब्रेकिंग करना बहुत मुश्किल होता है, या फिर इंडिया में तो आप जानते हैं कैसे चलता है, कोई ना कोई आके पता चला आपके स्विंग आर्म और आपकी बॉडी के बीच में जो जगह उसमें अपनी स्प्लेंडर घुसा के चलाएगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा हुआ क्या। सो ये सब चीजें यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो ये देखने की जरूरत जरूर पड़ेगी कि यार इंडिया में लोग कैसे इसको चलाते हैं और किस हिसाब से ये चीज, इतने सारे टक आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर बात करें सबसे तगड़ी चीजें, तो अर्गोनॉमिक्स इसके बहुत तगड़े हैं यार। आप अपने फुटपेक्स और हैंडल बार दोनों को एडजस्ट कर सकते हो। मतलब खुद सोचो, हैंडल बार एडजस्ट होता है, फुट पैक जो है वो भी एडजस्ट हो जाता है आगे पीछे यार। तो बहुत ज्यादा तगड़ी चीज देखने को मिले। वैसे अभी ये सब चीजें रूमर्ड ही हैं, तो पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना। मैं तो कह रहा हूँ पूरी कढ़ाई भर के सॉल्ट के साथ ही लेना। अभी जब ये आएगी तब इसका भाई पूरा तगड़े तरीके से चीजें करेंगे। अगर ओला मेहरबान हुआ और इस गरीब नाचीज को उसने बुलाया अपने इवेंट पे, तो जरूर भाई सामने से वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। लेकिन अगर मैं अभी बात करूं तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं भाई, कि बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें यहाँ पर सारी क्लेम की गई है। दिखने में भी काफी ज्यादा, मतलब कुछ कुछ तो अलग हुआ कि भाई आगे बल्ब लगा दिया और यूएसडी फोक दे दिए और 125 सीसी की गाड़ी बना दी। अब सब लोग 125 सीसी निकालेंगे और वही सब डिजाइन डिजाइन कर रहे हैं यार। तो उतना मजा नहीं आ रही थी यार अभी बाइक इंडस्ट्री में। लेकिन हाँ, ओला ने ये चीज डाली है तो भाई देखो, मीठा नहीं हूं भाई, स्ट्रेट आदमी हूं एकदम। लेकिन हाँ भाई, एक चीज तो मैं तुमको बता दूं, जिस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट चल रही है भाई, तुमको नहीं नाना करते करते भी ज्यादा से ज्यादा मैं मैक्स मान के तुम्हारा चल रहा हूँ कि यार तुम 5 साल या 7 साल के बाद तुम्हें यार नई एक ईवी बाइक तो या फिर ईवी स्कूटी तुमको लेनी ही पड़ेगी यार। क्योंकि नितिन गडकरी साहब जिस हिसाब से चीजें कर रहे हैं, E20 कंप्लाई करके उन्होंने एक चीज पता है क्या, कि माइंड तुम समझो,
उन्होंने क्या किया भाई, पुरानी जितनी गाड़ियां थी जो E20 कंप्लाइंट नहीं है उनकी सत्या पीट दी भाई। तो लोग अब नहीं लेंगे या फिर उसको बेच देंगे, कुछ कर देंगे, लेकिन ये चीज होगी कि भाई उसको नहीं चलाने को मिलेगा भाई। धीरे धीरे इन्होंने ये भी क्लेम किया है कि वो डीजल भी खत्म कर देंगे। तो जितने भी लोग भाई फॉर्च्यूनर एक्सयूवी, मतलब मैं भी तो लेके उड़ता हूँ, लेकिन द थिंग इज कि भाई वो बंद हो जाएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक ना एक टाइम के बाद अगर आप प्रैक्टिकल मैनर में सोच रहे हो, ये नहीं कि अभी यहाँ मीठे हो तुम, ये सब चीजें तुम स्पैम कर दो, कीबोर्ड वॉरियर होगे तुम, बट द थिंग इज कि यार मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में अगर मैं तुमको बताऊं तो तुमको एक ना एक दिन तो भाई अभी कुछ टाइम में लेना ही पड़ेगा, या तुमको ईवी पे जाना ही पड़ेगा। सो व्हाई नॉट अभी सब कुछ सोच समझ के चले यार कि किस हिसाब से चीजें यहाँ पर देखने को मिलने वाली। तो मेन चीज मैं तुमको बता दी। आओ भाई अब लास्ट का पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट टेक तुमको देखने को मिलता है। लेट्स गो। इस बाइक का जो तुमको देखने को मिलती है सारी चीजें कि ये वर्क किस ब्रेन से कर रहा है, मतलब भाई क्या इसमें एआई का यूज क्या किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली किया तो जाएगा। सो ये एक सॉफ्टवेयर पे चलता है जिसका नाम है मूव OS 6 भाई। अब इसमें तुमको क्या चीजें देखने को मिलने वाली है कि तुमको यहाँ पर ADAS देखने को मिलने वाला है। मैंने तुमको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था, और एक बाइक के लिए काफी ज्यादा अच्छी चीज होती है ये, क्योंकि बहुत लोग जिनको खुद से भी लड़ना होगा वो नहीं लड़ पाएंगे बाइक की वजह से। लेन कीप असिस्ट तुमको देखने को मिल रहा है, लेन डिपार्चर असिस्ट देखने को मिल रहा है, ये सारी चीजें तुमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं साइमल्टेनियसली। तो भाई यहाँ पर काफी चीजें ये सही होने वाली कि तुम पहली बात तो भाई मान लो तुम सो गए, बाइक पे तुम सो गए, तो तुम भाई बाइक जा रही सीधी, आने से पहले यहाँ पर उसने ब्रेक मार दिया। लेकिन एडैस अगर आप एक बाइक में दे रहे हो, कार में तो चलो ठीक है भाई, तुम किसी और का भी सॉफ्टवेयर उठा के दे दोगे भाई, क्योंकि द लास्ट थिंग अ कार वुड डू इज ब्रेकिंग वो करेगी और लेन का असिस्ट रखेगी भाई कि तुम किधर किधर जा रहे हो किधर नहीं जा रहे हो, है ना, लड़बड़ तो नहीं रहे हो। बाइक में क्या है यार, कार में आते हैं चार पहिए, तुम्हें बैलेंस नहीं करनी जरूरत है। बाइक में मेन चीज होती है तुम्हारी बैलेंस क्या है, क्योंकि अगर ऐसे तुम बाइक खड़ी करते हो तो वो ऐसे या तो ऐसे गिर जाती है ना भाई। तो द थिंग इज कि यार यहाँ पर आप कैसे एडैस को वो करते हो, किस तरीके से आप कंट्रोल करते हो, और बहुत सारा ढेर सारा आपको टेस्ट वेस्ट करने के बाद यहाँ पर आना पड़ेगा, और एडैस को तभी आप इम्प्लाई कर पाओगे। और इंडिया जैसी कंट्री में तो जहां गाय घुस आती है, उसमें आप लोग अपने मूव OS 6 में आपको गाय को भी डालना पड़ेगा, कुत्ते को भी डालना पड़ेगा, गाँव जाओ तो नील गाय को भी डालना पड़ेगा, सबको डालना पड़ेगा। तो भाई अब अपन ये बात करें कि ये जो चीज है ये लॉन्च कब होगी और क्या क्या चीजें आपको इसमें देखने को मिलने वाली हैं, कि मतलब जो खत्म कर देंगी चीजों को, है ना। तो अगर मैं इन सब चीजों की बात करूं तो यहाँ पर आपको इसकी लॉन्च जो है वो 2027 में देखने को मिल सकती है। 5 लाख तक भी इसका प्राइस जा सकता है ना। तो अपनी भाई बना के रखना, और दिवाली सेल वेल का इंतजार मत करना, मतलब कुछ होने सा नहीं वाला मेरे हिसाब से। लेकिन अगर बात करें तो भाई 2027 में यहाँ पर आपको इसकी लॉन्च डेट देख सकती है 3 लाख से लेकर 5 लाख, उससे भी कम भी दे सकती है यार। ओला का कोई भरोसा नहीं है। ओला ने अपनी रोडस्टर प्रो भी बहुत तगड़ती बढ़ती दी थी भाई, बहुत बढ़िया प्राइस में दी थी। अभी तक लॉन्च नहीं हुई है तो अभी तक उसकी प्राइस क्या बताया, लेकिन हाँ जो क्लेम ओला ने दिया था उस प्राइस में देते तब तो बहुत मजा आ जाए। 2 लाख कुछ बोला था भाई, और मतलब शायद कितनी 16 किलोवाट आवर की बैटरी तुमको देखने को मिलने वाली थी, 180 की शायद उसकी रेंज तुमको देखने को मिलती थी। और मेन तो भाई भगाओ भगाओ चाहे जितना, लेकिन द थिंग इज जिस पे आके भाई ईवी की चीज रुकती है, एंड दैट इज ओनली एंड ओनली कि भाई चलेगी कितनी देर भाई। पता चला जा रहा है बढ़िया मौज में भाई, आज जाएंगे हम लोग गोरखपुर 460 किलोमीटर और रेंज 180, बैठो फिर रास्ते में, है ना। तो ये सही चीजें आपको नहीं देखने को मिलने वाली यार। मैं तो कहूंगा स्पीड बीट चाहे जितनी दो, पहले अपनी रेंज बढ़ाओ, स्पीड जितनी दे दोगे क्या करे भाई, स्पीड जितनी हम तेज बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा उसकी भाई बैटरी कम होती जाएगी, और बैटरी कम तो बस फिर धक्के लगाओ बैठ के, और कुछ कर भी ना पाओ तो उसको बुलाओ, हाँ भाई, तो फिर वो वहां से बोल रहा है कि हाँ देखा ना मेरी पेट्रोल गाड़ी की यूज लग गई, अब भाई दोस्त से भी गाली खाओ। तो ये सारी चीजें तुमको देखने को मिलने वाली है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जिस भी ईवी बाइक की या फिर ईवी स्कूटी की जिसकी भी रेंज काफी अच्छी तुमको देखने को मिलने वाली भाई, तुम वही परचेज करो, क्योंकि इन दी एंड रेंज वुड हेल्प यू आउट, नॉट स्पीड। जितनी क्यों भगाओगे भाई, मतलब भगा भी लो, मानते हैं चलो भगा रहे हो तुम, ये सारी चीजें कर रहे हो, तुम्हें मजा आ रही है भगाने में, लेकिन कब तक आएगी, रेंज देख के जरूर लेना भाई। और बहुत सारी बाइक हैं। और अगर राइवल्स की भी मैं बात करूँ तो यहाँ पर राइवल्स में तुमको अल्ट्रा वायलेट देखने को मिलने वाला है, उसकी भी काफी बढ़िया बढ़िया बाइक देखने को मिलती है जो इन प्रोडक्शन है, मतलब चल रही है रोड पे। लेकिन ओला भी ये सारी चीजें लेके आ रहा, तो आई थिंक भाई टू एज अ इंडियन, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट एन इंडियन ब्रांड टू निकले भाई, महिंद्रा जैसा हो, ठीक है। तो पहले ही भाई ओला एक चीज से बच गया है जिसका नाम है टैक्स, वो भाई ओला को देना नहीं पड़ेगा, मतलब एज इन कंपेयर टू बाहर की ब्रांड्स अगर इंडिया में आती तो उनको भाई टैक्स काफी ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन ओला एक इंडियन ब्रांड है, प्रोडक्शन भी इंडिया में है, लोग इंडिया के कमाएंगे तो भाई उसको कम पैसा देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि वो इंडिया की इकोनॉमी में हाथ
पटा रहा है। लेकिन भाई अगर तुम लोग बात करो BMW ये सब चीजें, तो इन लोगों को भाई काफी टैक्स देना पड़ता है, इस वजह से तुम्हारी गाड़ी तुमको महंगी पड़ती है। अगर तुम BMW की 50 लाख की गाड़ी देख रहे हो तो हो सकता है कि अगर वो इंडिया में प्रोडक्शन होती या फिर BMW एक इंडियन ब्रांड होती तो तुमको सिर्फ 25 लाख रुपए देने पड़ते हैं उस गाड़ी के, लेकिन वो चीज यहाँ पर इंप्लाई होती है। तो मेन बात यहाँ पर यह है कि ओला इन सब चीजों से बच के भाई तुमको काफी सस्ती में काफी अच्छा प्रोडक्ट दे सकता है। बस यही है कि ओला काम कैसे करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी ओला जब अपनी स्कूटीज को लेके आया था वहां पर भी तुमको मेन दिक्कत ये देखने को मिली थी कि वो जलने लग रही थी बीच रास्ते में। यार ओला फैन बॉयज, मुझसे कोई भी भाई अगर मैं गलती से भी किसी से बोलता है भाई कि ओला S1 प्रो ले लो, द मेन थिंग एंड द फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड मी वाज अगर बाइक मेरी स्कूटी चलने लगी तो मैं क्या करूंगा। एंड आई वाज लाइक क्या बोलूं मैं यहाँ पर, क्या दूं भाई, क्या बोलूं बताओ ओला, तुम बताओ मैं क्या बोलूं यहाँ पर। तुमको कवर अप भी नहीं दे सकता। मैंने उसको बहुत सारी चीजें बताई, मैंने कहा भाई तुम्हें पेट्रोल की दिक्कत है नहीं डलवाना पड़ेगा भाई, तुमको लखनऊ में जहां जहां घूमना है तुम वहां घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाइक जलने लगी तो क्या करेंगे भाई, क्योंकि कहीं से क्लेम मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता, क्योंकि क्लेम तब मिलता है भाई जब आउट ऑफ द सडन चीजें हो जाती है, और वो भी आधा मिलता है आजकल, तो है ना। तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो मेन यार यहाँ पर क्या है कि आपकी जिंदगी में चेंज क्या होगा, ओला डायमंड आने के बाद यही सारी चीजें, आपको काफी ज्यादा परफॉर्मेंस थ्रिल देखने को मिलेगा। इंडिया की बैटरी उसमें इंडिया के मोटर्स लग रहे हैं, तो इंडियन लोग कमा रहे हैं भाई, आप उससे आगे बढ़ा सकते हो अपने देश को भाई, इकोनॉमी में आप हाथ बढ़ा सकते हो अपना ही पैसा डाल के, टैक्स भी उस पर दे के, जिससे रोड भी नहीं बनती, आपकी गाड़ी टूट जाएगी, और फिर आपका इंश्योरेंस का पैसा जो आपका लगा है उसमें भी आपको कम पैसा मिलेगा। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, ये सारी चीजें अलग है। लेकिन अब बात मैं ये करूँ तो यार काफी ज्यादा बढ़िया बाइक मुझे देखने को लग रही है। प्रॉमिसिंग मैं नहीं कह सकता, प्रैक्टिकल भी अभी मैं नहीं कह सकता, बिकॉज द थिंग इज आई डोंट थिंक कि उसमें सेफ्टी आती है। पूरा भाई ऐसा अजीब सा डिजाइन है तुमको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। एंड द थिंग इज यार कि ये बिल्कुल भी मेरे हिसाब से सेफ अभी नहीं है। तुम हेलमेट लगा लो, कुछ भी लगा लो भाई, डायरेक्ट अगर कोई ट्रक वक्त से तुम लड़ते हो तो डायरेक्ट वहां घुसता। कम से कम एक छोटा सा इतना बड़ा वाइजर भी होता था, क्या पता थोड़ा सा भी वो अगर तुम्हारा झेल लेता सामने का जो भी फोर्स आता है तो भी तुम थोड़े बहुत बच जाते थे। लेकिन इसमें तो सब कटा हुआ है भाई, इसमें क्या झेलेगा कौन। हाँ लेकिन भाई ये जब ये आएगी बाइक तब देखा जाएगा कैसा है कैसा नहीं। लेकिन हाँ अभी मैंने आपको सारी चीजें बता दी जो भी रूमर यहाँ पर थी, और क्या प्राइसिंग हो सकती है, कब किस साल में रिलीज हो सकती है, वो सब मैंने आपको बता दिया। बाकी भाई ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी भाई मैं अभी कमरे में बैठा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज बनानी थी, नहीं तो मेनली मैं बाहर जाके भी वीडियो बनाता हूँ, व्लॉग भी आते हैं, आप चैनल तो चेकआउट करिए एक बार। बाकी भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप ओला डायमंड के बारे में क्या सोचते हो कि मतलब ये बाइक क्या है, आपको लेनी चाहिए कि नहीं, कि आप लोगों को बोलते हो लेने के लिए कि नहीं, वो मुझे जरूर बताना कमेंट में, ठीक है, पढ़ता तो हूँ। बाकी तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। आप देख रहे थे गियर एट हर्ष, मैं आऊंगा एक और नई तगड़ी वीडियो लेके, सब्सक्राइब कर लेना वो वीडियो भी देखने के लिए। बाकी आप क्या चाहते हो किस टॉपिक पे आपको वीडियोस देखने को मिले। अभी तो भाई मैंने थोड़ा सा जॉनरा अपना चेंज किया है भाई, N250 की वीडियो बना के मैं भी थक गया था, और मेरे पास अब कंटेंट भी नहीं है टू बी प्रिसाइज। तो भाई यही सीन है कि ओला डायमंड के बारे में आप लोगों का क्या सीन है, और मेरा तो जो था मैंने आपको बता दिया क्या है क्या नहीं है। बाकी भाई देखते हैं आगे क्या कंटेंट बना सकते हैं, बढ़िया से कुछ मिलता है तो। बाकी थैंक यू गाइज।